Hello students, welcome to my channel The Maths Club by Dinesh sir. Yes, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कोनिक सेक्शन पैराबोला के 4 इक्वेशंस और उस पर आधारित उस फिगर्स के टर्मिनोलॉजीज. यस, आज हम लोग उस फिगर के हिसाब से एक्सरसाइज 7.1 स्टेट बोर्ड सिलेबस का जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 7.1 है, उसका ये पहला सवाल है. Find the coordinate of focus, equation of directrix, length of latus rectum and the coordinate of the end points of latus rectum of the parabola. Yes, और यहाँ पे सबसे पहला पैराबोला आपको दिया हुआ है, ये है 5y square equals to 24x. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय. क्या कंफ्यूजन होता है? यहाँ पर देखिए y का स्क्वायर है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है. हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस में देखा था कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है और इक्वल टू के राइट में 4ax होता है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एक्स एक्सिस होती है. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अब आपका जो गिवन एग्जांपल है इसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमें इस इक्वेशन को ढालना होगा, कन्वर्ट करना होगा. तो सबसे पहले यहाँ y स्क्वायर है, कोएफिशिएंट 5 है, इस 5 को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करते हैं. देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया, गिवन डेटा लिखा. गिवन यहाँ पे जो गिवन है वो ये है 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 24x. ये 24x है. अब y स्क्वायर एज इट इज, इसका कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, तो 5 को हम लोग शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो ये ऐसे हो गया. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे. यस, अब इसको कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. अब यहाँ पे कंपैरिजन में y स्क्वायर इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 24/5 और x का कोएफिशिएंट 4 है, 4a है, तो आपको 4a इज इक्वल्स टू 24/5 ये मिला. इस 4 को हम लोग अगर शिफ्ट कर दे तो ये 24/5 के साथ इंटू में 1/4 हो जाएगा. अब 4 के टेबल में 24 है, 4 6 और आपको a की वैल्यू मिल गई 6/5. अब ए की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, लेकिन अब बाकी के देखिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, ये पहला पॉइंट है. तो इस पॉइंट के लिए आपको ये जो पैराबोला है और गिवन पैराबोला है ये दोनों सेम, मतलब कंपैरिजन में ये सेम है, तो इसकी फिगर कैसी आती है? तो ये फिगर आती है स्टूडेंट इस तरह से. अब इस फिगर में ये पैराबोला है, इस पैराबोला में ये जो पॉइंट है इसको हम लोग S कहते हैं और S के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर a,0 है. तो आपका सबसे पहला जो जवाब होगा, यस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज a,0 और a की वैल्यू आ गई आपकी 6/5. तो हम लोग यहाँ पहला सवाल का जवाब लिखते हैं. s के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके a,0 और a की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो ये 6/5,0. तो पहले सवाल का जवाब तो आपने लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. अब स्टूडेंट ये फिगर में आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? यस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये वाला ए है, तो यहाँ एस ये वर्टेक्स और वर्टेक्स के अपोजिट साइड में एक लाइन होती है जिसे हम लोग फिक्स्ड लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं. ये अगर ये है तो y एक्सिस के लेफ्ट में -a होगा और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x प्लस a इक्वल्स टू 0. तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का जो जवाब है स्टूडेंट्स ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल्स टू 0. x तो x है, a की वैल्यू आप 6/5 लिखोगे. अगर आप दोनों बाजू में मल्टीप्लाई बाय 5 करते हो तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा? देखिए 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0.
दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखिए ये सारी चीजें इस फिगर पर आधारित है। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम क्या होती है? ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये एंड पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, ये टोटल 4a होता है, 4a, तो ये हो गया आपका 2a, और यहाँ पर a कॉमा माइनस 2a। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो ये 4a होती है स्टूडेंट्स। तो आपको ऑलरेडी, आपको जो 3 का सॉल्यूशन है, यस ये जो 3 है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4a। मॉड्यूलस इसलिए क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये 4a की वैल्यू आपकी हो गई 24/5। आप यहाँ पर यूनिट्स लिखेंगे। यस हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखा, और आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो एंड पॉइंट्स के तो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इसका जवाब भी आपको देना है, तो एंड पॉइंट्स क्या लिखेंगे आप? यस प्लस ए कॉमा, दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस है, और यहाँ वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस और माइनस 2a है। तो a की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है ही, a इज हाउ मच? 6/5 कॉमा प्लस और माइनस 2a, 2 इंटू a इज 6/5। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? यस 6/5 कॉमा 6 2 12/5, एक बार प्लस और एक बार माइनस। यस अब यहाँ पे एंड 6/5 कॉमा माइनस 12/5। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको 4 सवाल पूछे गए थे और आपने चारों के चारों जवाब दे दिए। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको पता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, उसकी फिगर पता है, फिगर के टर्मिनोलॉजीज आपको पता है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इसके जवाब देना बहुत आसान है। यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है, और आपको ये जो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -20x है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -20x। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है? -4ax। ये आपने कंपेयर किया। नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो आपके पास 4a की वैल्यू आ गई 20, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो a की वैल्यू आपको मिली 4 5 20। तो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से आपने जवाब दे दिया। अब ये फिगर आउट करना है, तो फिगर आपका देखो इस तरह से आएगा। ये -20 है, तो यहां पर हम लोग इस तरह से, ये पैराबोला हो गया। इस पैराबोला के ये यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये होते हैं फोकस। अब लेफ्ट साइड है तो ये -a,0 होगा। तो फर्स्ट आंसर इज -a,0 इज, a की वैल्यू आपकी 5 है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज -5,0। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये आपका -a है। वाई एक्सिस के राइट में जाओगे तो ये प्लस होगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x - a इक्वल्स टू 0। आपको कैसे याद होना चाहिए? ये x इक्वल्स टू a है, a को मैंने लेफ्ट में ले लिया तो x - a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आपको सेकंड का जवाब, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x - a इक्वल्स टू 0। अब आपको a की वैल्यू पुट करनी है, x - 5 इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का जवाब हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो बहुत आसान है टर्म, ये मॉड्यूलस ऑफ 4a होगा। पॉजिटिव वैल्यू कितना है? ये 20। ये देखिए 4a 20 यूनिट्स आप लोग लिखोगे, यूनिट्स। यस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तीसरा भी हो गया।
अब एंड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ये वाला, अब यहाँ x कोऑर्डिनेट तो -a तो मतलब कॉमन ही है, ये 4a है तो इधर +2a और यहाँ पर -2a होगा। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होंगे, प्लस और -2a। देखिए यहाँ प्लस माइनस है, माइनस ए तो कॉमन है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू इज 5, a इज 5 कॉमा प्लस और माइनस इधर 2a, 2 इंटू 5 इज 10। तो एंड पॉइंट्स क्या होंगे, -5 कॉमा 10 एंड -5 कॉमा -10, ये आपके होंगे लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स। देखिए आपने इसका भी जवाब दे दिया। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, बट कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है और इसके साथ ये जो टर्मिनोलॉजी है ये याद नहीं रख पाते या इसे वो याद नहीं करते, इसलिए कंफ्यूजन होता है। कभी भी आपको स्टडी में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट की स्टडी कीजिए, कोएफिशिएंट्स क्या है, साइंस क्या है, फिगर क्या है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ढालिए ताकि आपको वो जवाब जल्द से जल्द मिले। इस तरह से स्टडी होती है स्टूडेंट्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, आपको थर्ड, यहाँ पे देखिए 3x² इक्वल्स टू 8y। अब अपने इक्वेशन में अब तक y² था, अब यहाँ पर आ गया x² और यहाँ x² का कोएफिशिएंट अगेन 3 है, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, 1 चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस 3 का सॉल्यूशन में हम लोग लिख रहे हैं गिवन। अब गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है आपका, 3x² इक्वल्स टू 8y, कोएफिशिएंट को 1 करो, x² इज 8/3y। अब इसको कंपेयर करो स्टूडेंट्स, ये x² इक्वल्स टू 4by। अगर आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट पता है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो, आसानी से जवाब दे सकते हो। 4b की वैल्यू आ गई 8/3। अब ये 4 उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा और इसको कट कर देगा, 4 2 जा 8, तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई आपकी 2/3। अब आपने b की या a की वैल्यू निकालना तो सीख लिया है और ये बहुत आसान है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होना जरूरी है। लेकिन अब ये जो येलो कलर में हमने स्टैंडर्ड पैराबोला लिखा है, इस स्टैंडर्ड पैराबोला की फिगर आपको चाहिए। अब ये x² है ना, x², तो इसका अपोजिट एक्सिस y होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। प्लस है तो अपवर्ड में जाएगा, माइनस है तो डाउनवर्ड में आएगा। अब आपको यहाँ फोकस, यस y एक्सिस पर आपको पता होता है स्टूडेंट x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू यहाँ b होती है। तो इक्वेशन में हमने देखा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये फिगर है, इस फिगर में कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज 0, b। पहले का जवाब आपको मिल गया है 0, b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2/3, b की वैल्यू आ गई 2/3। यस, दूसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, देखिए यहाँ s से ये जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है ये b है, तो इसके अपोजिट में पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन होती है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखा जाए तो ये माइनस है डाउन में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल्स टू -b। यहाँ -b है इसलिए हमने लिखा -b। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y प्लस b। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल्स टू b। b की वैल्यू आप 2/3 अगर लिखेंगे और दोनों बाजू में मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 3y प्लस 2 is equals to 0. This is the equation of directrix. Yes, equation of directrix के बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो आपको मालूम ही है। तीसरे नंबर पे है इज मॉड्यूलस में 4b। यहाँ 4b है इसलिए 4b की वैल्यू है 8/3। तो आपका
जो लेंथ है किसका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8/3। लास्ट पॉइंट है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम और उसके कोऑर्डिनेट्स। जो फोकस में से पास हो रही है लाइन उसको हम लोग लेटस रेक्टम कहते हैं। अब यहां पर देखिए एक्स एक्स, ये जो 4b है तो यहां पर y तो b होगा ही, यहाँ पे होगा -2b, b और यहाँ होगा 2b, b। तो एंड पॉइंट्स का जो जवाब है मैं यहाँ लिख रहा हूं, एंड पॉइंट्स नंबर 4 के ऊपर माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस और -2b, b ऐसे हो गया। अब इसमें आपको b की वैल्यू पुट करनी है। देखिए b की वैल्यू 2/3 है, 2/3 का मतलब 2 इंटू 2 इज 4/3, b की वैल्यू है आपकी 2/3। क्या मतलब है, एक बार आपको प्लस लिखना है, एक बार आपको माइनस लिखना है। कैसे लिखोगे, ये से 4/3 2/3 एक एंड पॉइंट हो गया, एंड दूसरे एंड पॉइंट के लिए -4/3 2/3। स्टूडेंट ये हो गया आपके चारों सवालों के जवाब। बेसिक पॉइंट फिगर, फिगर के साथ इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर आप ये सही से याद कर लिया आपने तो इसके सारे के सारे जवाब आप लिख सकते हो। यस, अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, गिवन x स्क्वायर इक्वल्स टू -8y। आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4by। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों बाजू में माइनस माइनस है, तो 4b की वैल्यू हो गई 8 और b की वैल्यू 4 2 जा 8, डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 2। तो आपको यहाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो ऑलरेडी मिल गया स्टूडेंट। अब इसकी फिगर कैसे होगी, ये हमने निकाला y एक्सिस, ये हमने निकाला x एक्सिस। अब ये x स्क्वायर माइनस में है, x स्क्वायर का मतलब x का अपोजिट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस माइनस है, इसलिए ये डाउनवर्ड में। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, y एक्सिस पर x तो 0 होता है, लेकिन यहाँ y की को वैल्यू है माइनस, ये डाउनवर्ड में है, मतलब x एक्सिस से डाउनवर्ड माइनस होता है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए स्टूडेंट्स, यस 0, -b। तो आप लिखोगे पहला जवाब 0, b की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ होगा -2। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिए। यस, दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगेन यहाँ पे ये x एक्सिस है, इसके ऊपर यहाँ पर ये है डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ -b, ये डिस्टेंस -b है तो ये होगा +b। तो आपका जवाब है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का y -b इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट y -b इक्वल्स टू 0, अब y -b की वैल्यू आपको 2 मिल गई, तो y -2 इक्वल्स टू 0 इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन का जवाब भी आपने दे दिया। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR इज मॉड्यूलस ऑफ 4b, और 4b की वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है, यस 4b इज 8, तो आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8 यूनिट्स हो गया। ओके, लास्ट वाला एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नंबर 4। देखिए एस में से पास होने वाली लाइन इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, सॉरी। अब ये बी, वाई कोऑर्डिनेट तो आपका बी है राइट में, इधर यहाँ हो गया 2b, -b, और ये जो पॉइंट है ये हो गया -2b, -b। तो एंड पॉइंट्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, प्लस और -2b, -b। तो एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे, b की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 इज, एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे एंड एक बार हम लोग माइनस लिखेंगे। तो एंड पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिए। 2 इंटू बी, बी की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, प्लस एक बार b तो कंपलसरी माइनस है ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपैरिजन करके फिगर को याद किया, फिगर में एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने याद किए,
फोकस के कोऑर्डिनेट हमने याद किए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमने याद किया और उसके जवाब लिख डाले। इतना आसान है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करोगे, ये याद करोगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड चीजें याद नहीं है, आपको वो याद करने होंगे। इस तरह से स्टडी की जाती है। यस, 3y² इक्वल्स टू -16x। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए, इसलिए मैंने 3 को राइट साइड में भेज दिया। तो राइट साइड में भेजा तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसको कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, माइनस है माइनस है, तो आपके पास 4a इज 16/3। 4 उधर चला जाएगा तो इसको कट करेगा, 4 4 जा 16, तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है 4/3। यस, अब आपको यहाँ फिगर निकालनी। अब देखो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब वाई का अपोजिट एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर माइनस है, तो अपना पैराबोला जो फिगर है वो स्टैंडर्ड फिगर इस तरह से होगी। यहाँ पे यस है, यस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -a,0। अगर ये स्टैंडर्ड याद है तो आपको आसानी से जवाब आ जाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब -a,0। अब a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? a की वैल्यू है 4/3, तो मैं यहाँ लिखूंगा -4/3, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ का डिस्टेंस ये माइनस ये है, तो ये वाली होती है डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर का कोऑर्डिनेट मतलब ये प्लस ए है, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x - a। सबसे पहला क्वेश्चन इसी तरह का था। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपने लिखा x - a इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू है 4/3, तो हम लोग लिखेंगे x - 4/3 इक्वल्स टू 0। अगर आप आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर होगा 3x - 4 इक्वल्स टू 0 इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यस, अब आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का जवाब तो बहुत आसान है। यस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज क्या है? मॉड्यूलस ऑफ 4a। 4a इज 16/3, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 16/3 यूनिट्स। अब लास्ट वाला एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अब ये देखो, फोकस में से पास होने वाली जो लाइन है हम लोग उसको कहते हैं लेटस रेक्टम। अब ये वाला एक एंड पॉइंट है, ये वाला है। यहाँ पे x की वैल्यू तो आपकी -a होगी, और आपका ये जो y एक्सिस है ये 2a होगा, यहाँ तक ये है ना, और ये जो है ये -a ही होगा, और यहाँ -2a है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम इज -a, प्लस और -2a इज इक्वल्स टू। यस, एक बार a हम लोग यहाँ माइनस कंपलसरी में है, तो हम लोग a की वैल्यू 4/3 को माइनस लिखेंगे, कॉमा अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इस a को तो 2 4 जा 8, यहाँ प्लस और माइनस 8/3 होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे। तो देखिए चारों सवालों के जवाब हमने यहाँ दे दिए हैं। यस, तो स्टूडेंट बेसिक कंसेप्ट, स्टैंडर्ड इक्वेशंस, उसके फिगर्स, बस सारे जवाब आप दे पाओगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम लोगों ने 5 सब क्वेश्चंस किए हैं। बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, सायोनारा, गुड नाइट।